Hello bachcho, let's read out the question first. If r vector is a vector of magnitude 21 and has the direction ratios proportional to 2 minus का 3 and 6, then r vector is equals to. So यहाँ पर देखिए हमें एक r वेक्टर दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड 21 की इक्वल है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल्स टू 21 और उसके डायरेक्शन रेशियोज 2 माइनस का 3 एंड 6 हो. सो r वेक्टर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करके बताना है. सो स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसमें हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज कि एक्स वाई एंड जेड इस तरीके से 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है. इसमें कोई भी तो एक आर वेक्टर है जो कि एक्स से अल्फा पर है, वाई से बीटा एंगल पर है और जेड से गामा एंगल पर है. सो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे इसके वो क्या हो जाते हैं. सो उसको हम लिखते हैं एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, यहाँ पर L इज इक्वल्स टू क्या होगा. सो L इज इक्वल्स टू हो जाएगा R cos ऑफ अल्फा, फिर B M हो जाएगा R cos ऑफ बीटा एंड N हो जाता है R cos ऑफ गामा की इक्वल. सो इसी कंसेप्ट का हम यूज करते हुए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो R वेक्टर है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए आई क्या प्लस में बी जे का क्या प्लस में सी के क्या आपकी इक्वल है और हमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर 21 दे रखा है, यानी कि अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 दे रखा है. अब यदि मैं आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू a divided by 21 of I क्या प्लस में b divided by 21 of j क्या प्लस में c divided by 21 of k क्या आपकी इक्वल हो जाएगा. ना इफ यू रिमेम्बर सो हमें डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ पर दे रखे थे, ठीक है, और वो भी हमें 2 माइनस का 3 एंड 6 दे रखा था, यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि L बाय 2 is equals to m by minus का 3 is equals to n by 6 दे रखा है. सो इसको हम मान लेते हैं सम कांस्टेंट लेट से लैम्डा की. सो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ ना कि a by 21 दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा की इक्वल हो जाएगा. कंपेयर कर रहे हैं b by 21 विल बी इक्वल्स टू माइनस का 3 लैम्डा हो जाएगा एंड c बाय 21 का मान इक्वल्स टू हो जाएगा 6 ऑफ लैम्डा की इक्वल. सो यहाँ से जो अब ये जो हमने लिखा है ये बेसिकली है क्या. सो ये है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन के कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पर लिख दिया है. सो देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा था एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है. सो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ कि 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 ऑफ लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस में 6 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. सो इसको सॉल्व करने पर मुझे लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस 1/7 के इक्वल मिल जाएगा. अब हम इसे अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं और ए बी सी का मान कैलकुलेट कर लेंगे. सो ए विल कम्स आउट इक्वल्स टू 6, बी निकल के आ जाएगा माइनस का 9 और सी निकल के आ जाएगा 18 की. सो यहाँ से हम आर वेक्टर फिर लिख सकते हैं दैट इज 6 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस माइनस माइनस 9 जे कैप प्लस में 18 ऑफ के कैप की. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो यानी कि ऑप्शन ए will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.